Success begins with the right guidance. Welcome to Discipline Talk, where concepts become simple and preparation becomes smarter. So hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are fine. जैसे कि आप जानते हैं कुछ टॉपिक जो थे इस पेपर के डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया जो कि हमने डिस्कस नहीं किए थे एंड जो कि आल्सो इम्पोर्टेंट थे फ्रॉम योर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. सो इन्हीं टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं इन वीडियोस में एंड हमने प्रीवियसली ऑलरेडी 3 टॉपिक्स जो है वो डिस्कस किए हैं एंड इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं. अगर आपने उन टॉपिक्स वीडियोस को मिस किया है, प्लेलिस्ट्स और वीडियोस हैं दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड टुडे जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द यशपाल कमेटी रिपोर्ट विथ इट्स मेजर रिकमेंडेशंस. साइज शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन. यशपाल कमेटी जो है इसको ऑफिशियली आल्सो जाना जाता है एज नेशनल एडवाइजरी कमेटी, जो कि हमें एक इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इनिशिएटिव देखने को मिला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन द अर्ली 1990s. एंड इसको बेसिकली एस्टेब्लिश किया गया टू एक्सप्लेन क्यों स्कूल एजुकेशन जो है वाई इट हैड बिकम एक्सेसिवली बर्डनसम, टेक्स्ट बुक सेंटर एंड स्ट्रेसफुल फॉर दी चिल्ड्रन. एंड ये जो कमेटी थी इसको हेड कर रहे थे प्रोफ यशपाल, जिसने सबमिट किया अपने फेमस रिपोर्ट को लर्निंग विदाउट बर्डन ऑन 15 जुलाई 1993. बेसिकली ये जो कमेटी है इसको इसलिए एस्टेब्लिश किया गया बिकॉज बाय द अर्ली 1990s बहुत सारे कंसर्न्स इश्यूज जो थे रिगार्डिंग द कंडीशन ऑफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया दैट वेर ग्रोइंग. सो चिल्ड्रन जो थे उस समय वो मेमोराइज़ करते थे लार्ज अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, वो कैरी करते थे इस हैवी स्कूल बैग्स और उनको न्यूमरस टेक्स्ट बुक्स पढ़ने पड़ते थे या उनके लिए एक्सेसिव होमवर्क रखी जाती थी या वो मेनली प्रिपेयर करते थे फॉर द एग्जामिनेशंस एट्सेट्रा. एज ए रिज़ल्ट जो स्कूलिंग वो कर रहे थे उससे उनमें स्ट्रेस और ज़्यादा इंक्रीज़ होता था रादर देन उनकी जो क्यूरियोसिटी और जो एंगेजमेंट थी, एन्जॉयमेंट थी, वो एनहांस होती थी. देयरफॉर ये जो कमेटी आई इसने एक्सप्लेन एनालाइज किया कि कैसे एजुकेशन सिस्टम जो है वो रिड्यूस कर सकता है इस अननेसेसरी बर्डन को. एंड जो मीनिंग है फ्रेज लर्निंग विदाउट बर्डन की डज नॉट मीन कि लर्न करना विदाउट एनी एफर्ट. ये जो कमेटी थी डज नॉट आर्ग्यू कि जो स्टूडेंट्स है वो स्टॉप करे कम्प्लीटली स्टडी करना या जो एजुकेशन है दैट शुड बी एफर्टलेस. इन अ स्टेट इट सजेस्टेड दैट कि जो चिल्ड्रंस है हमारे वो मतलब बर्डन नहीं फील करने चाहे विद द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन, उनको हैवी एक्सेस टेक्स्ट बुक्स मतलब स्टडी नहीं करने चाहे या वो मेमोराइज नहीं करने चाहे ज़्यादा से ज़्यादा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी सेंटर्ड लर्निंग में इन्वॉल्व होना चाहे या जो एरिलेवेंट एकेडमिक डिमांड्स है उनको ऑल्सो मतलब रिड्यूस किया जाना चाहे. सो इट सजेस्ट दैट कि जो लर्निंग है वो ज़्यादा मीनिंगफुल हो, चाइल्ड सेंटर्ड, अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड, एन्जॉयबल हो और वो कनेक्टेड रहे विद द चाइल्डिश एक्सपीरियंसेस. एंड वन ऑफ द सेंट्रल कंसर्न जो था इस कमेटी का दैट वाज द करिकुलम लोड. जो चिल्ड्रंस थे वो मतलब उनको सीखने पड़ते थे मोर मटेरियल्स दैन एजुकेशनल नेसेसरी. So ये जो कमेटी थी therefore it advocated to reduce the content burden and giving greater importance to understanding rather than the memorization. So ये जो कमेटी I believe that कि जो curiosity और जो enjoyment है वो हमें essential components सीखने को मिलते हैं effective learning के, जहाँ children जो है वो मतलब naturally questions पूछते हुए explore करते हैं अपनी surroundings, वो experiment करते हैं. So education जो है वो प्रिजर्व करनी चाहे चाइल्ड के नेचुरल क्यूरियोसिटी को रादर देन उसको रिप्लेस किया जाए विथ रॉट लर्निंग, एग्जामिनेशन प्रेशर और फियर ऑफ मिस्टेक्स. एंड ये जो कमेटी रिपोर्ट आया इसने ऑल्सो हाईलाइट किया रोल ऑफ द टीचर विच सजेस्टेड कि जो टीचर्स है वो एक्ट करनी चाहे एज दी वो खाली एक्ट नहीं करनी चाहे एज दी ट्रांसमिटर्स ऑफ द टेक्स्ट बुक इंफॉर्मेशन, पर वो आल्सो हेल्प करनी चाहे चिल्ड्रंस को सो दैट वो क्वेश्चंस पूछे, वो एक्सप्लोर करे आइडियाज़,
वो समझे कंसेप्ट इसको और वो डिस्कस और रीज़न करे। देयरफॉर इस कमेटी के अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं वो मतलब फैसिलिटेटर्स एक्ट करने चाहे एज फैसिलिटेटर्स ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग। सो ये जो यशपाल कमेटी थी इसको चेयर कर रहे थे प्रोफ यशपाल, जो कि हमें एक लैंडमार्क इंडिया जिसका हमें एक लैंडमार्क रिपोर्ट देखने को मिला, लर्निंग विदाउट बर्डन इन 1993, which calls for the reduction of curriculum overload, rote memorization and examination pressure, so that जो लर्निंग है वो ज़्यादा मीनिंगफुल हो, चाइल्ड सेंटर, जॉयफुल एंड अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड हो। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। Now first of all talking about some terms of reference and core diagnosis of the यशपाल committee। जो यशपाल कमेटी थी ये प्राइमरली डील करती थी विद सिंपल बट सीरियस क्वेश्चन, दैट इज why are children being taught so much yet understanding and learning so little, which highlights that कि ये जो कमेटी थी इसने एक्समाइन एनालाइज किए बोथ फिजिकल बर्डन that are placed on the child and the mental cognitive burden that are created by the way education was organized। बेसिकली जो कमेटी थी इसने एडवाइस किया गवर्नमेंट को ऑन द वेज सो दैट वो रिड्यूस करे बर्डन ऑन स्कूल चिल्ड्रन, वो पे करे स्पेशल अटेंशन टू यंग चिल्ड्रन, और वो अननेसेसरी जो फिजिकल और जो मेंटल प्रेशर है ऑफ स्टूडेंट उसको रिड्यूस किया जाए, और जो क्वालिटी और जो मीनिंगफुलनेस है लर्निंग की उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। देयरफॉर इसका जो पर्पस था दैट वाज नॉट सिंपली टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एजुकेशन बट टू रिमूव अननेसेसरी एंड काउंटर प्रोडक्टिव बर्डन्स। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आइडियाज जो है दैट इज एसोसिएटेड विद दिस रिपोर्ट, दैट इज ए लॉट इज टॉट बट लिटिल इज अंडरस्टूड और लर्नड। दैट मीन्स कि जो एजुकेशन है वो मतलब कवर करता है ह्यूज अमाउंट ऑफ सिलेबस, बट जो कवरेज है कंटेंट की इट डज़ नॉट नेसेसरली मीन कि एक चाइल्ड जो है वो जेन्युइनली लर्न करता है। सपोज फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट जो है वो मेमोराइज करता है डेफिनेशन, फार्मूला और हिस्टोरिकल डेट फॉर एन एग्जामिनेशन, बट वो उस फार्मूला डेफिनेशन को शॉर्टली फॉरगेट करता है। सो स्टूडेंट ने जो इन्फॉर्मेशन है वो उसने सीखी, बट जो स्टूडेंट है उसने प्रॉपर्ली कंसेप्ट को नहीं समझा है, उसने उस कंसेप्ट को कनेक्ट नहीं किया है विथ प्रीवियस नॉलेज, और उसको उसने अप्लाई नहीं किया टू ए रियल लाइफ सिचुएशन, और उसने डेवलप नहीं किया इंडिपेंडेंट थिंकिंग को। एंड जो फर्स्ट टाइप ऑफ बर्डन आइडेंटिफाई किया इस कमिटी ने दैट वाज द फिजिकल बर्डन प्लेस्ड ऑन द चाइल्ड, जैसे हैवी स्कूल बैग्स जो चिल्ड्रंस थे वो कैरी करते थे, न्यूमरस टेक्स्ट बुक्स, नोटबुक्स, वर्क बुक्स या रेफरेंस मटेरियल्स। सो इसे एक स्कूल बैग जो था वो मतलब अननेसेसरली हैवी बनता था, पर्टिकुलरली फॉर द यंगर चिल्ड्रन। एंड जो चिल्ड्रंस थे वो मतलब उनको फॉलो करने पड़ते थे डेली शेड्यूल्स, टाइटली पैक्ड डेली शेड्यूल्स, जहाँ उनको लिटिल अपॉर्चुनिटी मिलती थी फॉर रेस्ट, प्ले, एक्सप्लोरेशन, क्रिएटिव एक्टिविटी। इसके अलावा उनको मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ होमवर्क दी जाती थी, जिससे उनका जो एकेडमिक प्रेशर था बियॉन्ड स्कूल हाउस वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता था। सो इंस्टेड ऑफ अलाउइंग चिल्ड्रन टू लर्न नेचुरली थ्रू देयर सराउंडिंग्स, उनका जो टाइम था आफ्टर स्कूल वो मतलब उनको स्पेंड करना पड़ता था फॉर अनदर पीरियड ऑफ फॉर्मल एकेडमिक वर्क। इसके अलावा ये जो कमेटी थी इसने कंसिडर किया ऑल्सो मेंटल बर्डन को और मोर फंडामेंटल, विच सजेस्टेड दैट की जो प्रॉब्लम है दैट इज़ नॉट सिंपली हाउ मच चिल्ड्रन कैरीड फिजिकली, दैट इज़ ऑल्सो अबाउट हाउ मच अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो है वो जो चिल्ड्रंस है वो मतलब प्रोसेस और मेमोराइज करते हैं। इसके अलावा ये जो कमेटी थी इसने ऑल्सो क्रिटिसाइज़ किया कि जो चिल्ड्रंस है उनको ट्रीट किया जाए एज पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सो इट रियलाइज्ड दैट कि जो चिल्ड्रंस है उनको मतलब लिटिल अपॉर्चुनिटी मिलती है टू आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर, एक्सपेरिमेंट, डिस्कस। सो ये जो कॉमेडी है जो अप्रोच है इट एनकरेज मोर एक्टिव मॉडल, जिसने हैवीली फोकस किया ऑन एक्सपीरियंस, क्वेश्चन, एक्सप्लोरेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। ठीक,
I hope this is also clear to you. Now talking about the major recommendations of the यशपाल committee. जो recommendations हैं यशपाल committee लर्निंग रिपोर्ट लर्निंग विदाउट बर्डन के, इनका हमें खाली एक वन सेंट्रल गोल देखने को मिलता है, दैट इज़ टू रिड्यूस अननेसेसरी बर्डन while to improve the quality, understanding and enjoyment of learning. Therefore ये जो कमेटी है इसने कई रिफॉर्म्स जो हैं वो प्रपोज इंट्रोड्यूस किए इन द करिकुलम, टेक्स्ट बुक्स, होमवर्क, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, एग्जामिनेशंस, क्लासरूम एनवायरनमेंट एंड टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन. एंड अगर हम इसके मेजर रिकमेंडेशंस की बात करें वन बाय वन, फर्स्ट जो है दैट इज़ द रीस्ट्रक्चरिंग करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक्स. इस कमेटी ने रियलाइज़ किया कि जो करिकुलम और जो टीचिंग मेथड्स है उनको डिज़ाइन नहीं किया जाना चाहिए एंटायरली थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस. इंस्टेड जो स्टूडेंट्स है, जो पीपल है, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होने चाहिए इन एजुकेशन, वो पार्टिसिपेट करने चाहिए, जैसे स्कूल टीचर्स हुए, लोकल एजुकेटर्स, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स या एजुकेशनल प्रैक्टिशनर्स हुए. सो इट सजेस्टेड दैट कि ये जो पीपल है ये मतलब वर्क करेंगे एट ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, सो दैट इट डेवलप करे सच मटेरियल्स जो कि अप्रोप्रिएट हो टू दी लोकल चिल्ड्रंस नीड्स. एंड दैट इज़ वाई ये जो कमेटी थी इट सजेस्टेड दैट कि जो सेंट्रली डिज़ाइन टेक्स्ट बुक्स हैं वो मतलब एडुकेटली रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं लोकल एनवायरनमेंट, चिल्ड्रन एक्सपीरियंसेस, रीजनल नीड्स और लोकल कल्चर को. दस इट सजेस्टेड दैट कि जो हमारा करिकुलम है वो मोर पार्टिसिपेटरी होना चाहिए एज वेल एज वो ऑल्सो कंटेक्सचुअल एंड लोकली रेलेवेंट होना चाहिए. इसके अलावा जो कमेटी थी इसने स्ट्रांगली अपोज किया कंटेंट ओवरलोड को. इंस्टेड ऑफ फिलिंग टेक्स्ट बुक्स विथ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो एनकरेज करने चाहिए चिल्ड्रंस को, सो दैट वो क्वेश्चंस वो जो ऑब्जर्व, एक्सप्लोर, डिस्कस, रिफ्लेक्ट करें. इसके अलावा जो कमेटी थी इसने ऑल्सो सपोर्ट किया रिड्यूस करना रिजिड बाउंड्रीज बिटवीन सब्जेक्ट एट प्राइमरी लेवल, which allow children more to understand their surroundings in a connected and holistic manner. And ये जो recommendation थी this later became very important in the development of primary level curriculum frameworks. ठीक. Then another recommendation जो थी इस committee की that was the reducing physical burden at homework. ये जो committee थी this was highly critical of children who carry extremely heavy school bags as I mentioned. इट रिकमेंडेड दैट कि जो टेक्स्ट बुक्स हैं वो खाली मतलब प्रोवाइड किए जाने चाहे वो खाली अवेलेबल हो एट स्कूल व्हेन एवर पॉसिबल. एंड जो चिल्ड्रंस हैं वो मतलब कैरी करने चाहे लेस नंबर ऑफ बुक्स एवरी डे. सो इट एम्स एट टू रिड्यूस द नीड फॉर चिल्ड्रन टू कैरी लार्ज क्वान्टिटीज ऑफ बुक्स एवरी डे. सो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल था दैट वाज कि जो चिल्ड्रन का स्कूल बैग है वो एक फिजिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए ऑफ करिकुलम ओवरलोड. एंड वन ऑफ द वाइडली डिस्कस्ड रिकमेंडेशन जो थी इस कमेटी की दैट वाज द एबॉलिशन ऑफ फॉर्मल होमवर्क फॉर द प्राइमरी क्लासेस फ्रॉम 1st to 5th क्लास. दैट इज़ बिकॉज कि जो इट सजेस्टेड दैट कि जो यंग चिल्ड्रंस हैं वो मतलब ऑलरेडी स्पेंड करते हैं कंसिडरेबल टाइम एट लर्निंग एट स्कूल. सो इंस्टीड उनका जो आफ्टर स्कूल टाइम है वो उनको मतलब प्रोवाइड किया जाना चाहे जहाँ उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहे फॉर प्ले, फैमिली इंटरेक्शन, ऑब्जर्वेशन या रीडिंग फॉर प्लेजर, एक्सप्लोरेशन. सो इट्स सजेस्टेड फॉर हाई स्कूल क्लासेस जो होमवर्क है वो मतलब और ज़्यादा एक्सप्लोरेटरी होनी चाहिए, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड, वो कनेक्ट होनी चाहिए विद रियल लाइफ, वो लेस डिपेंडेंट होनी चाहिए ऑन कॉपिंग टेक्स्ट बुक मटेरियल. सो इट सजेस्टेड दैट कि जो चिल्ड्रंस हैं वो मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करने चाहिए ऑन देयर एकेडमिक कैरियर ओनली, बट उनको ऑल्सो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए फॉर अदर एक्टिविटीज़ एज वेल. ठीक. इसके अलावा जो अनदर मेजर रिकमेंडेशन था इस कमेटी का दैट वाज दी
pre-school and early childhood education. एज ए कमिटी बिलीव्ड दैट कि जो यंग चिल्ड्रंस हैं वो एक्सपीरियंस नहीं करने चाहें कम्पिटिटिव एकेडमिक प्रेशर बिफोर एंटरिंग द फॉर्मल स्कूलिंग. So it recommended eliminating admission tests, interviews, competitive evaluations for young children who want to seek admission to nursery and kindergarten. That is because एक young children जो है वो मतलब competitive academic testing की वजह से वो मतलब obtain करेगा entry to schooling. इससे उसमें बहुत ज़्यादा मतलब stress, anxiety हो सकती है. So it focuses on healthy development and readiness for the learning. इसके अलावा ये जो कमेटी थी इसने also focus किया on play-based learning in the early childhood, which suggested कि जो young children हैं वो मतलब develop हो through activities जैसे play, social interaction, conversation, storytelling, etc. rather than being burdened prematurely with the formal reading, writing and arithmetic. ठीक. Then इसके अलावा जो another recommendation थी इस कमेटी की that was reforming the examinations and assessment. ये जो कमेटी थी दिस कमेटी वांटेड कि जो एग्जामिनेशंस हैं वो मूव करे फ्रॉम क्वेश्चनिंग फ्रॉम मेमोराइजेशन टूवर्ड्स मोर अंडरस्टैंडिंग और एक्टिविटीज सेंटर्ड. सो इट सजेस्टेड कि जो असेसमेंट्स हैं वो देयरफॉर टेस्ट करने चाहे अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, एनालिसिस, एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ द चिल्ड्रन. इसके अलावा ये जो कमेटी थी इसने ऑल्सो हैवीली फोकस किया ऑन द use of continuous formative assessment or continuous internal assessment. So it suggested कि instead of judging child primarily through single high stakes examination, जो teachers हैं वो उनको observe करने, उनके development को observe करने चाहे over time. So it suggested कि जो assessments हैं वो consider करने चाहे एक student की participation, understanding, skills, progress, classroom activities, etc. ठीक. Then another recommendation जो थी इस कमेटी की that was improving the learning environment. ये जो कमेटी थी इसने also focus किया on the importance of manageable pupil teacher ratio with approximately 1 teacher 30 pupils at primary level. Because it suggested कि जो smaller classrooms है ये help करते हैं teachers को जिससे वो provide कर पाते हैं individual attention, जिससे उनको better feedback मिलती है या ग्रेटर इंट्रैक्शन जो है वो टेक प्लेस होते हैं बिटवीन टीचर्स और इससे एक मोर इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट होता है. इसके अलावा इस जो कमेटी थी इसने ऑल्सो रिकॉग्नाइज किया एजुकेशनल पोटेंशियल ऑफ ऑडियो विजुअल एंड एजुकेशनल मीडिया जैसे टेलीविज़न, रेडियो, एजुकेशनल ब्रॉडकास्टर्स और अदर ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज, विच सजेस्टेड कि ये जो रिसोर्सेज है ये सप्लीमेंट करते हैं क्लासरूम टीचिंग को और ये हेल्प करते हैं चिल्ड्रंस को जिनसे वो विजुअलाइज और जिनसे वो समझ पाते हैं कंसेप्ट्स को रादर देन सिंपली इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रिंटेड मटेरियल. ठीक. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ हियर आर सम की पॉइंट्स दैट यू कैन रिमेंबर फ्रॉम एन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. जैसे जो कोर स्लोगन था इस कमेटी का दैट वाज दी लर्निंग विदाउट बर्डन. एज यू नो इट मीन्स कि जो एजुकेशन है ये रिड्यूस करना चाहे अननेसेसरी फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर on student while making learning more meaningful and enjoyable. And जो curriculum approach रहा इसमें mainly मतलब हमें shift देखने को मिला from raw information towards more conceptual understanding, which suggested कि जो children हैं वो समझने चाहे concept जो questions पूछने वो observe apply करने चाहे knowledge को in real life situations rather than वो simply memorize करे facts को. इसके अलावा it also suggested homework policy, that is no formal homework for classes from 1st to 5, which suggested कि जो प्राइमरी चिल्ड्रंस हैं उनको मतलब बर्डन नहीं किया जाना चाहिए विथ रूटीन टेक्स्ट बुक बेस्ड होमवर्क एंड जो लर्निंग है उनकी वो टेक प्लेस हो थ्रू मीनिंगफुल क्लासरूम एक्टिविटीज़. एंड इट ऑल्सो बैन्ड द एंट्रेंस टेस्ट इंटरव्यूज़ फॉर नर्सरी चिल्ड्रन especially for pre-school admissions, which suggested कि जो young children हैं वो फीस नहीं करने चाहे any competitive academic selection for admission to nursery and kindergarten. इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक क्रिएशन थी इसमें it focuses on the decentralized and teacher participatory approach, which suggested कि जो teachers, local educators और जो subject experts हैं
वो पार्टिसिपेट करने चाहें इन डेवलपिंग द टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स दैट सूटेड टू द चिल्ड्रंस नीड्स एंड लोकल कंटेक्स्ट्स। इसके अलावा इट सजेस्टेड कि जो पीपल टीचर रेशियो है दैट शुड बी अप्रॉक्सीमेटली 1:30, दैट मीन्स 1 टीचर जो है वो टीच करेगा 30 चिल्ड्रंस को। एंड ये जो मैनेजेबल पीपल टीचर रेशियो है ये अलाउ करेगा टीचर्स को, जिससे वो प्रोवाइड कर पाएंगे ग्रेटर इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच चिल्ड्रन। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द हिस्टोरिकल इम्पैक्ट एंड लेगेसी ऑफ यशपाल कमेटी। यशपाल कमेटी का जो रिपोर्ट है लर्निंग विदाउट बर्डन, इसका हमें एक मेजर इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड कंस्ट्रक्टिव एजुकेशन इन द इंडिया। एंड इसकी जो इम्पोर्टेंस है दैट गोज़ बियॉन्ड द इमीडिएट रिकमेंडेशंस ऑफ 1993, बिकॉज सिवरल इसकी जो आइडियाज़ हैं उन्होंने इन्फ्लुएंस किया लीडर एजुकेशनल पॉलिसीज़ एंड रिफॉर्म्स को। जैसे इसका हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिला ऑन NCF 2005, एंड इसका हमें एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कनेक्शन देखने को मिलता है ऑल्सो विद द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। एंड जो यशपाल प्रोफ यशपाल थे, उन्होंने लीडर चेयर किया नेशनल स्टीयरिंग कमेटी को, जो कि हमें एसोसिएटेड देखने को मिलती हैं विद द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। एंड बहुत सारे प्रिंसिपल्स जो है एम्फसाइज्ड इन लर्निंग विदाउट बर्डन, वो हमें स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट देखने को मिलते हैं ऑल्सो इन NCF 2005 अप्रोच, जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या कनेक्टिंग स्कूल नॉलेज विद द लाइफ। इसके अलावा जो कई आइडियाज़ हैं वो हमें ऑल्सो एसोसिएटेड देखने को मिलते हैं विद द यशपाल कमेटी रिपोर्ट। वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं ऑन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, एस्पेशल राइट of children to free and compulsory education Act 2009। एंड ये जो राइट टू एजुकेशन कमिटी एक्ट आया, इट प्रोहिबिटेड स्कूल फ्रॉम यूजिंग स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स फॉर एडमिशंस टू एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि हमें ऑल्सो एक ब्रॉडर प्रिंसिपल देखने को मिला यशपाल कमेटी का। एंड यशपाल कमेटी ने ऑल्सो फोकस किया था ऑन पीपल टीचर रेशियो, देयर शुड बी 1 टीचर 30 पीपल्स। एंड जो RT एक्ट है इसने ऑल्सो प्रेस्क्राइब किया पीपल टीचर रेशियो नॉर्म्स को, दीज पीपल टीचर रेशियो नॉर्म्स को फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। एंड जो डीपर कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है यशपाल कमेटी का, दैट वाज इट इज़ चैलेंज टू ट्रेडिशनल मॉडल, जैसे हैवी सिलेबस और मेमोराइजेशन एग्जामिनेशन प्रेशर। बट इसने एनकरेज किया डिफरेंट एजुकेशनल फिलासफी को, जैसे एक्सपीरियंस, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लोरेशन, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। सो ये हमें एक मूवमेंट देखने को मिलती टुवर्ड्स दिस चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, कंस्ट्रक्टिविस्ट लर्निंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग या रिड्यूसिंग करिकुलम बर्डन एंड कंटिन्यूस कम्प्रहेंसिव अप्रोचेस टू असेसमेंट एक्सेट्रा। इसके अलावा इट्स ऑल्सो बेटर टू से दैट कि जो यशपाल रिपोर्ट है इसने इन्फ्लुएंस और इसने एक इंटेलेक्चुअल पेडागोगिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड की फॉर द लेटर रिफॉर्म्स, रादर दैन वी कैन से कि हर एक प्रोविजन जो है NCF 2005 और OT 2009 का, दैट इज़ डायरेक्टली कॉपीड फ्रॉम दिस रिपोर्ट। ठीक, आई होप दिस इज़ ऑल क्लियर टू यू। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो यशपाल कमेटी रिपोर्ट है, जिसको हम ऑल्सो जानते हैं एज लर्निंग विदाउट बर्डन, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्कूल एजुकेशन इन इंडिया। एंड इसका जो सेंट्रल कंसर्न था दैट वाज कि जो चिल्ड्रंस है उनको ओवरलोड किया जाता है विद द इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक्स, होमवर्क एंड एग्जामिनेशन प्रेशर, वाइल उनकी जो जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग, एन्जॉयमेंट है लर्निंग की, दैट वर बीइंग नेग्लेक्टेड। सो इस पर हमें शिफ्ट देखने को मिला फ्रॉम लर्निंग टुवर्ड्स मोर अंडरस्टैंडिंग, विच शिफ्टेड टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग, एक्सप्लोरेशन, क्वेश्चनिंग, एप्लीकेशन। दस इसका जो फोकस था दैट वाज ऑन मोर कंसेप्चुअल लर्निंग रादर दैन सिंपली कंप्लीटिंग ए लार्ज सिलेबस। इसके अलावा इसने जो रिपोर्ट था इसका, इट ऑल्सो फोकसेस ऑन द आइडिया दैट कि जो एजुकेशन है उसको डिज़ाइन किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द नीड्स, एक्सपीरियंसेस एंड डेवलपमेंटल लेवल्स ऑफ द चिल्ड्रन, जहाँ चिल्ड्रंस जो है उनको एनकरेज किया जाना चाहिए सो दैट वो क्वेश्चंस पूछे, वो एक्सप्लोर करे अपनी सराउंडिंग, वो डिस्कस करे आइडियाज़, वो एक्सपेरिमेंट करें। देयरफॉर इट सजेस्टेड कि जो चिल्ड्रंस है हमारे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहिए इन द लर्निंग रादर देन वो पैसिव रिसीवर्स बने इंफॉर्मेशन के।
इसके अलावा जो कमेटी रिपोर्ट आया इसने ऑल्सो इंट्रोड्यूस किए several measures to reduce the unnecessary pressure, जैसे लाइट स्कूल वीक्स, रिडक्शन ऑफ एक्सेस टू टेक्स्ट बुक मटेरियल, नो फॉर्मल होमवर्क फॉर प्राइमरी क्लासेस एक्सेट्रा। सो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था दैट वाज नॉट टू एलिमिनेट द लर्निंग बट टू एलिमिनेट द अननेसेसरी लर्निंग बर्डन्स। एंड जो कमेटी थी इसने ऑल्सो स्ट्रांगली अपोज किया कि जो यंग चिल्ड्रंस है, स्मॉल चिल्ड्रंस है, उनको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन मतलब pressure हो. So it aims at to protect the early childhood, which recommended कि जो nursery entrance tests, admission interviews या competitive screening है of young children उसको eliminate किया जाना चाहे. एंड जो आइडियाज़ हैं लर्निंग विदाउट बर्डन की उनका हमें वो सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स द ब्रॉडर एवोल्यूशन ऑफ इंडियन पेडागॉजी, जिसका हमें ऑल्सो इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है ऑन लेटर एजुकेशनल रिफॉर्म्स एंड जो कि हमें ऑल्सो रिफ्लेक्टेड देखने को मिलता है इन दी फिलॉसफी ऑफ NCF 2005, जैसे चाइल्ड सेंटर लर्निंग, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच या कनेक्टिंग नॉलेज विद चिल्ड्रंस लाइव्स, मूविंग अवे फ्रॉम रॉट मेमोराइजेशन एक्सेट्रा। एंड कई अदर रिलेटेड प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमें ऑल्सो देखने को मिलते हैं इन RT Act 2009, जैसे प्रोविजंस कंसर्निंग टू एडमिशन प्रोसीजर्स एंड पीपल टीचर रेशियो। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस इट इज़ सेफर टू राइट दैट कि जो यशपाल कमेटी रिपोर्ट है इसने स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस एंड इसने इम्पोर्टेंट पेडागोगिकल फाउंडेशन प्रोवाइड की फॉर लेटर रिफॉर्मर्स रादर देन ये इसने डायरेक्टली क्रिएट किया NCF 2005 और RT Act 2009। ठीक, सो गाइस दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.